वालेकुम सलाम। जी अमीर साहब, खैरियत से हैं मुश्ताक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और काम कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा था अभी? अच्छा है अच्छा है। हाँ कुछ खबर आ रही है कि कोई जमात थी या लोग थे, आपने कहा इनको मस्जिद में ना आने दो, पर्चा लेके आवे तब आने दो। ये कहाँ का हम्म, ये कहाँ का हाँ कहाँ का वाक़या है? ये गाँव में। आपके गांव में? हाँ अच्छा, क्या मामला सर बताइए। साथी भी गाँव में की थे। आँ? साथी भी गाँव में के। साथी गांव के हैं तो आपने क्या उनसे कहा कि इनको मस्जिद से निकाल दो? किसी को हमने भेजा था? कहा कि भाई आप अगर जमात के साथ है तो रह सकते, नहीं है दूसरी जमात के तो नहीं रह सकते। नहीं, मौलाना साद साहब के अगर साथी हैं तो मस्जिद में रह सकते हैं। हाँ अगर दूसरे किसी भी जमात के हों तो मस्जिद में नहीं रह सकते। नहीं, मस्जिद में नहीं रह सकते। तो जमात मस्जिद मौलाना साद साहब की है कि अल्लाह की है? हाँ वो मस्जिद अल्लाह की है या मौलाना साद साहब की है? अल्लाह की। तो अल्लाह के घर से कौन होता है निकालने वाला? उससे कुरान कहता है उससे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा जो अच्छा मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र से रोका जाए। अच्छा। जी, तो अगर ऐसे ही आप हरकत करते हैं अल्लाह के घर से, अल्लाह के हाँ बंदों को निकालते हैं, कल खुदा के यहाँ क्या आपका हिसाब किताब होगा? हाँ बराबर जी, ठीक है। तो अल्लाह के घर में अगर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह रसूल की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी? हाँ तो आपने निकालने का आर्डर कैसे दिया भैया, ये बताइए आप। और साथी के मशवरे से साथी के मशवरे कह दे डाका डाल दो, डाका डाल दोगे? नहीं। हमको अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को देखना है, क्या करना है ना? हम्म, कुरान कहता है उससे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के घर में जिक्र करने से रोके। हाँ वो लोग जिक्र कर रहे थे, आपने कहा बाहर चले जाओ। तो खुदा के गुस्से का, गजब का आप ऊपर ये ढा रहे हो कि नहीं ढा रहे हो अपने ऊपर? तो क्यों निकाल रहे हो, ये बताइए हमको आप। अभी हमारे जिम्मेदार ऊपर के औरंगाबाद के नहीं बोलते तो हम नहीं आने देते। और बात खत्म। अल्लाह रसूल की बात नहीं मानेंगे, जिम्मेदार की बात मानेंगे ना? एक उठ जाए तो हमारे कुछ जो हमारे जिम्मेदारों को मानना है ना। आपके जिम्मेदार की, आप अमीर की बात कब तक मानना है? जब तक अल्लाह रसूल की खिलाफ वर्जी ना हो। हाँ और जब अल्लाह रसूल की खिलाफ वर्जी, हम अभी हम उलमा कराम नहीं है, हम इसकी गहराई में नहीं गए अंदर। अच्छा हम हमारे जिम्मेदारों को पूछ के काम करते। ठीक, अच्छी बात तो है। मत आन दो तो नहीं उलमा इकराम नहीं है, तो आन देते। उलमा इकराम नहीं है, मस्जिद पे जिक्र रोकना, नमाज को रोकना, ये कौन सा शरीयत है, कौन सी दीन है? ये तो हम मालूमात लेंगे ना अभी। किससे लेंगे? लेंगे हमारे जिम्मेदार। जिम्मेदार का नंबर बताओ, मैं बात कर लूं। अपने जिम्मेदार का नंबर आप बताइए, मैं बात कर लेता हूँ। भाई ये कौन सा मजहब, कौन सा दीन है मस्जिदों में नमाज के लिए रोका जाए और जिक्र के लिए रोका जाए? क्या यहूदी मरकज से बात करो ना आप। नंबर दो ना। तो आपका नंबर नहीं है? नहीं, हमारे पास औरंगाबाद मरकज का नंबर नहीं है। दो नंबर हम बात करते हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यूपी से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, अभी से कैसे? अरे भाई नेट पे चल रहा है क्या? अपने मस्जिद से जमातों को, मस्जिद से जिक्र करने वालों को मस्जिद से निकाला है। ये तो कोई बातिल तंजीम के आदमी दिखाई पड़ते हो जो मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र ना होने दो और नमाज से रोका जाए। आप क्या सहारनपुर जिले के हैं? नहीं, मैं सहारनपुर जिला का नहीं, मैं अम्बेडकर नगर जिला का। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हकीम, सुना भी होगा। अच्छा हाँ, ये बातिल मरकज का नंबर दो। हाँ, मरकज का नंबर दो, मरकज का नंबर दो, मैं बात करूँगा से। लाओ दो। दे रहे ना। दो 91। एक मिनट। 91। हाँ 680। एक मिनट 91 680। आगे बाद में और 680। हाँ 91 680 और 680। दो 680 है। हाँ अच्छा ठीक, 91 680 फिर 680 67 77 67 67 67। हाँ एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या नाम है इनका? क्या नाम है?
अजहर इमाम साहब, कौन? अजहर इमाम, फजले इमाम? अजहर इमाम, अजहर इमाम, हजर इमाम, चलो ठीक, उनसे बात करो। ठीक है, हाँ। बात करता हूँ तुरंत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? जी अजहर इमाम साहब बोल रहे हैं आप? जी जी, औरंगाबाद के जिम्मेदार साथी है। साथी हैं, और उन्होंने बताया कन्नड़ जी की औरंगाबाद के जिम्मेदार हैं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। जी अभी ये खबर है कि कन्नड़ में जहाँ है वहाँ पर कोई साथी थे, मस्जिद के अंदर जिक्र कर रहे थे, आपने हुक्म दिया है कि उनको मस्जिद से बाहर कर दिया जाए। मैंने? हाँ, आपका नाम आ रहा है। मैंने मुश्ताक साहब जो वहाँ के जिम्मेदार है ना, जी मैंने उनसे बात किया, उन्होंने आपका नंबर दिया है। जी मुश्ताक साहब ने कहा औरंगाबाद के जिम्मेदार से बात कर लो, यह क्या हुक्म है, जो जमात निजामुद्दीन से नहीं आएगी उस जमात के लोगों को मस्जिद में नहीं रोका जाएगा। औरंगाबाद में जितने जहाँ पे सिर्फ निजामुद्दीन का जो काम हो रहा, हमने जो पूछा है कि निजामुद्दीन से अगर कोई नहीं आता है तो उस जमात को नहीं रोका जाएगा। वो जमातों को नहीं रोका जाएगा। तो मस्जिद निजामुद्दीन की है कि अल्लाह की है? जी, मस्जिद अल्लाह की है, निजामुद्दीन की है? एक बात सुनिए आप, सुनाइए। जहाँ पे इत्मीनान से काम हो रहा वहाँ पे दखल इत्मीनान से, जिसके ऊपर। मुहतरम नाजरीन, आपने सुना होगा किस तरह से वो फ़ोन कट कर राह फरार इख्तियार कर गया और कोई उसके पास जवाब नहीं था और न बन पाया जवाब। आपने ऑडियो सुनी होगी, इसके बाद आप दूसरी ऑडियो समाअत फरमाएं। जी अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम, खैरियत है? मौलाना जी अल्हम्दुलिल्लाह। आराम कर रहे थे क्या हजरत? नहीं नहीं। अच्छा, मौलाना एक मसला ये पूछना था कि कुरान पाक में कोई हुक्म सराहतन है? अच्छा जी जी, जैसे नमाज का हुक्म सराहतन है, जी जी जी, रोजा रखने का हुक्म सराहतन है, जी जी जी, इस तरीके से एक हुक्म है कि उससे बड़ा कोई जालिम नहीं हो सकता जो अल्लाह के घर से किसी को निकाले। जी 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 जी। तो इस तरीके का हुक्म अगर सराहतन है और इसी बारे में यानी हम लोग मशवरा करें मस्जिद में बैठ के कि भाई ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी जी जी, जब हुक्म है तो उसमें मशवरा काहे करेगी? हाँ जी, अगर कोई करता है तो हजरत उसके बारे में क्या हुक्म है? वो उसकी लाइल्मी है तो उसके तो उसे लाइल्मी है तो उसे तो क्या कुछ ही नहीं कहा जाएगा। तो लाइल्मी की वजह से कर रहा है और इल्म होने के बावजूद कर रहा, तो फिर तो वो गलत कर रहा है, बिल्कुल जी, कुरान के हुक्म के खिलाफ कर रहा है। जी 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 जी, हाँ, अमली तौर पर कर रहा है तो वो जो है गुनाहगार होगा। और अगर इनकारी तौर पर कर रहा है, जैसे नमाज एक आदमी पढ़ता नहीं, एक आदमी इनकार कर रहा है, तो इनकार करने वाला तो कुफ्र के दर्जे में आ जाएगा। जी, और हाँ, अमल नहीं कर रहा तो वो गुनाहगार होगा। जी जी जी, हाँ, एक मौलाना से मालूम किया था तो उन्होंने यही बताया है कि भाई अगर भूले से किया है मशवरा जी 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 तो अल्लाह से माफी मांगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही और अगर बात। जानबूझकर किया है तो कलमा दोबारा पढ़ें और निकाह भी दोबारा करें। अच्छा, नहीं अगर इनकार उसका करेंगे तो फिर जो है कुफ्र के दायरे में आएंगे। जी जी जी, यानी निकाह भी करना पड़ेगा हाँ और कलमा जी भी जी पढ़ना पड़ेगा। जी, हाँ हाँ हाँ, अगर इनकार कर देता है किसी भी हुक्म का जी जी तो जी, फिर तो जो है दोनों ही काम करने पड़ेंगे। जब ईमान ही खत्म तो सारी चीज खत्म उसके बाद तो। यानी कोई भी कुरान का सराहतन हुक्म है, अगर उसके खिलाफ मशवरा कोई भी कहीं भी कर नहीं सकता। हाँ, वो तो उसमें मशवरा करने का तो उन चीजों के बारे में हुक्म है जिसके बारे में कोई हुक्म ना हो, मौजूद ना हो कुरान हदीस के अंदर। जी जब हुक्म मौजूद है तो फिर मशवरा किस चीज का? जी और जी लाइल्मी से कर रहा है तो वो गुनाहगार है। जी 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 जी, जी सही बात है। ठीक है हजरत, जजाकल्लाह। अच्छा, कुछ साथी पूछ रहे तो उन तक पहुंचा दूं आपकी बात? जी जी, पहुंचा दो, किसमें क्या ना पहुंचाने में क्या मसला है। ठीक है, जजाकल्लाह हजरत। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।